नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के लिए 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। परिवार पहचान पत्र के लिए सीएम मनोहर लाल ने चैटबॉट का लोकार्पण किया है। हरियाणा के लिए पहला चैटबॉट है। चैटबॉट की मदद से लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस चैटबॉट का नाम ताऊ से पूछो, जैसे ही कोई जानकारी के लिए मैसेज भेजा जाएगा दूसरी तरफ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग प्रो एक्टिव पेंशन परियोजना का भी लोकार्पण किया है। सीएम ने कहा था कि दिव्यांगों को अभी तक पेंशन बनाने में दिक्कतें आती थी, अब विभाग के अधिकारी खुद उनके पेंशन बनाने के लिए अप्रोच करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और दिल्ली के हरियाणा भवन की बुकिंग के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि पीपीपी का लाभ प्रदेश के 72 लाख परिवारों को मिलेगा। इसमें जो दिक्कतें हैं उसको हमने ठीक किया है। सुशासन के आधार पर आगे बढ़ते रहने पर हमेशा फोकस रहा है। सीएम ने कहा कि पीपीपी विपक्ष के लिए परेशानी पत्र इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे लिए है। पोर्टल के माध्यम से जनता की शिकायतें सुनी जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। सीएम ने कहा कि हर चीज ऑनलाइन होने से आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को भी सेटिस्फैक्शन है। कई सेवाएं ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से चल रही हैं। तय समय सीमा पर काम पूरा न होने पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि कोविड दोबारा से फैल रहा है, इसके लिए हमें तैयारी पूरी करनी है। रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, जो लगभग 99% है। सीएम ने कहा पहले जो तैयारी कोविड के समय की थी वो तैयारी फिर से हम कर रहे हैं। इसमें दवाएं, बेड, ऑक्सीजन सब शामिल हैं। हम अलर्ट पर हैं, चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि फसल खराबे की जानकारी पहले से नहीं होती, फिर भी किसान के नुकसान की सहायता के लिए हम उनके साथ हैं। 30 मई तक गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन फसल अभी आई है, इसमें से 32.5 लाख की खरीद हो चुकी है। सरसों भी 2,12,000 मीट्रिक टन प्रोक्योर हो चुकी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 सरकारी नौकरियां दी, लेकिन हमने 8.5 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और लगभग 60,000 नौकरी अगले 6 महीने में हम देंगे। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद पेंशन की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके 9 लाख लोग और हैं जो कि जुड़े हैं। विपक्ष को हिसाब किताब नहीं आता, उनका 2 और 2-5 वाला हिसाब। सीएम ने कहा पिछली सरकार में भर्तियों में गड़बड़ी हुई और अगर भर्ती पारदर्शी तरीके से होती तो कोर्ट इनको रद्द नहीं करता। 2004 से 13 तक की 9 भर्तियां रद्द हुई। गड़बड़ी वाले 700 लोग गिरफ्तार हुए। सीएम ने कहा कि पलवल में मैंने जनता से 3 दिन तक संवाद किया। खुशी की बात यह है कि हमारे सिस्टम से जनता खुश है। अगला जनसंवाद कुरुक्षेत्र में 1 से 3 मई तक होगा। सीएम ने कहा कि करनाल हादसे पर दुख है। करनाल हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और हर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हम तय करेंगे। खराब फसलों के मुआवजे और किसानों को हो रही समस्याओं के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमलावर हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खराब फसलों के मुआवजे के इंतजार में किसान हैं। सरकार जल्द किसानों को फसलों का मुआवजा दे। कर्ज के मसले पर श्वेत पत्र जारी करे। हुड्डा ने पीएम मोदी से उनकी मुलाकात पर बताया कि पीएम मोदी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। शिष्टाचार के नाते पीएम मोदी से मुलाकात की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में सर्वे के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करेगी। सीएम मनोहर लाल से पर्वतारोही अनिता कुंडू ने मुलाकात की और कहा कि अब की बार 8,481 मीटर ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करेंगे। इसके लिए उन्हें सीएम ने शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने मूलचंद शर्मा के सामने कई मांगों को रखा, जिनको मूलचंद शर्मा ने मान लिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो हितकारी मांगे थी उनको माना गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 375 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश में कोने कोने तक की बसें जाएं। चरखी दादरी के चंदेनी गांव निवासी अनुराग सांगवान ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि पर गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने अपने गांव के बेटे के द्वारा एनडीए के टॉप करने पर अनुराग और परिवार को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। ज्यादा धूप होने की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना का कहना है कि मरीजों की संख्या में पहले से करीब 20% का इजाफा हुआ है। खांसी और बुखार के मरीज ज्यादा अस्पताल में आ रहे हैं। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी है। इसको लेकर के बल्लभगढ़ अनाज मंडी के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने कहा कि हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने 65,000 क्विंटल के लगभग खरीद की है। मंडी से उठान 15,000 क्विंटल के करीब हुआ है और अभी उठान चल रहा है, मगर उठान अभी धीमा है। इसके लिए हमने उनको पत्र भी लिखा है। टोहाना के सरकारी अस्पताल से कुछ दूरी पर बेसुध महिला के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो डायल 112 की टीम से सब इंस्पेक्टर अमरनाथ और रमेश कुमार ने महिला को उठाया और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। हैरानी की बात यह रही कि जहां महिला बेसुध हालत में पड़ी थी, वहां से नागरिक अस्पताल महज आधा किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंची। कैथल के नागरिक अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही और इतना ही नहीं, पहले मरीजों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इसके बाद उन्हें बिना दवाई दिए ही लौटा दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश के बावजूद नागरिक अस्पताल में दवाइयों के कमीशन का खेल लगातार जारी है और हालात ये है कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। बल्लभगढ़ में जाम की समस्या से लोगों को हर रोज दो चार होना पड़ता है। कई सालों से बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे पे जाम की समस्या बनी हुई है, पर इसका समाधान प्रशासन नहीं कर रहा। हरियाणा में चल रहे प्रदर्शन को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ पूरा साउथ हरियाणा धरने पर बैठा है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी, मेवात, मानेसर और गुरुग्राम में जगह जगह सरकार के खिलाफ लोग धरने पर हैं। गुरुग्राम के उलावास गांव में अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन देने पहुंचे थे कैप्टन अजय यादव। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने पर कई दिनों से हड़ताल पर रहने के बाद सफाई कर्मचारियों ने शहर का कूड़ा नगर पालिका बराड़ा के प्रांगण के मुख्य द्वार पर एकत्रित करके रोष प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका बराड़ा और ठेकेदार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए कहा कि उनको पिछले नवंबर से उनका वेतन नहीं दिया गया, जिसको उन्होंने अपना परिवार पालना मुश्किल हो गया। अंबाला में प्रदेश भर के कोरोना के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने नौकरी पर रखे जाने की मांग रखी। कर्मचारियों का कहना है कि सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी का 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन कोरोना योद्धाओं को निकाल दिया गया है। कोरोना योद्धाओं को 1 वर्ष का सेवा विस्तार करके रोजगार सुरक्षित किया गया। यमुनानगर की जिला जेल में सर्च ऑपरेशन चला है। इस दौरान 250 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों ने तलाशी ली है। इस दौरान जेल प्रशासन के 50 से अधिक अधिकारी और जवान भी उनके साथ मौजूद थे। यमुनानगर की जिला जेल में 120 से अधिक कैदी हैं, जबकि 47 के लगभग जम्मू और कश्मीर के अपराधी भी हैं, जिन पर सख्ती से नजर रखी जाती है। जेल में अनुशासन बना रहे अपराधी कोई गतिविधि में शामिल न हो, इसको लेकर के तरह तरह की जो चेकिंग है वो अचानक समय समय पर की जाती है। हिसार में गोरक्षा सेवकों ने 10 गायों को तस्करों के चंगुल से छुड़वाया है। गो तस्कर ट्रक में तिरपाल ढककर अंधेरे में गायों को ले जा रहे थे। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गौरक्षकों ने सभी गायों को गौशाला में पहुंचा दिया है। पशुओं को पंजाब के आबोहर से लेकर के आए थे, इनको यूपी लेकर के जाना था। रेवाड़ी जंक्शन पर पुलिस ने यूएसए मेड पिस्टल को बरामद किया है। विदेशी पिस्टल पटरियों के पास पत्थर के नीचे छिपाई गई। राजकीय रेलवे पुलिस की गश्त के दौरान विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल की मैगजीन में एक जिंदा कारतूस भी लोड हुआ है। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया है। 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में दबंगों के आतंक से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि दबंगों ने पुलिस और कानून का डर नहीं है। इलाके में आए दिन होने वाली वारदात से लोग तंग आ चुके हैं। शाहबाद में एक दबंग ने चाकू से कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अस्पताल में भी खूब उत्पात मचाया।
गुड़गांव पुलिस की क्राइम यूनिट ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लग्जरी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी इतने शातिर थे कि पल भर में ही लग्जरी गाड़ियां चोरी कर लेते। पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए गिरोह के सरगना अमित कासन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमित कासन पर 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से चोरी की एक कार को बरामद किया। सोना में 14 वर्षीय लड़की के साथ एक युवक ने अश्लील हरकत करके उसकी वीडियो बनाकर के उसको वायरल कर दिया है। आरोपी से शिकायत करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में परिजनों के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश नहीं दे रही है। सोनीपत के फरमाना गांव में किसान से लूटपाट की गई है। इस दौरान किसान के विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। बदमाश किसान की बाइक को लेकर के फरार हो गए। फिलहाल घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहतक में शिवाजी कॉलोनी थाना के अंतर्गत क्षेत्र में सुनारिया चौक के नजदीक देर रात कार में आए हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार 4 हमलावर थे जिन्होंने 8 के करीब राउंड फायरिंग की है। पुलिस ने घायल और मृतक के भाई के बयान पर हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर से 20 लाख रुपए की चोरी के आरोप में पुलिस ने चोर को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। चोर पर गिरोहबंदी के 10 से ज्यादा मामले हरियाणा और दिल्ली में दर्ज। पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। चोरी के दौरान किसी समारोह में गया था परिवार। रिमांड के दौरान सामान की बरामदगी करेगी पुलिस। सोनीपत के बालगढ़ स्थित सब डिवीजन में नियुक्त बिजली निगम के सहायक लाइनमैन को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पंचकुला के रहतेवाली गांव के नजदीक स्कूल बस पलट गई। ये बस लिट्रा हेरिटेज स्कूल कोट की थी, जिसमें 30 के लगभग बच्चे सवार थे। बस अचानक से पलट गई। गनीमत यह रही कि बस में सवार बच्चों को ज्यादा चोटें नहीं आई। 3 बच्चों को गुम चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ चौकी इंचार्ज अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। लोगों के मुताबिक ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था, इसी की वजह से हादसा हुआ। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में फिर से बढ़े कोरोना के केस। प्रदेश में 965 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि। एक्टिव केस की तादाद हुई 4,535। 24 घंटे में 9,485 लोगों की जांच की गई। गुड़गांव में कोरोना के 461 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में कोरोना के 145 नए मामले हैं। करनाल में कोरोना के 30 नए मरीज। नीलोखेड़ी के संध्या रोड पर स्थित रोशन स्वीट हाउस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दुकानदार परेशान है और इस नुकसान की भरपाई चाहता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मानेसर में अरावली की पहाड़ियों पर पेड़ों में लगी आग। रास्ता पहाड़ीनुमा होने की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारी आग लगने की जगह पर नहीं पहुंच पाए। फतेहाबाद में आधी रात को मौसम के बदलने के साथ ही आग का कहर देखने को मिला। इलाके में तेज हवाओं की वजह से कई जगह खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लगने से कई एकड़ गेहूं का भूसा जलकर के राख हो गया है। आधी रात को लगी आग से हड़कंप मच गया। नई दिल्ली के वजीराबाद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के सिनेवंडर मॉल के पास ओरियन बिजनेस पार्क की इमारत में भीषण आग लगी। करीबन 10 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग के अंदर खड़े 10 से 12 वाहन भी इसमें जलकर के राख हो गई। इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
ऑरेंज अलर्ट के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई। ताजा बर्फबारी होने की वजह से सोलंग बैरियर से सिर्फ 4x4 वाहनों को ही सिस्सू की ओर भेजा जा रहा है। कर्नाटक के शिवगांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है। मैं यहां सभी से विकास के लिए मतदान करने की अपील करने के लिए आया हूं। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसको 25 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन पर तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम पहुंची। गृहमंत्री अमित शाह अगले महीने असम में 50,000 युवाओं को नौकरी से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आगामी 11 मई को हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर भव्य आयोजन पर यह नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अथॉरिटी होल्डिंग सीड पार्टिकुलर्स यानी कि HHSP से संबंधित उद्योगों के अनुकूल सुधार लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राहुल गांधी ने मंगलवार शाम को दिल्ली के बंगाली मार्केट चांदनी चौक के बाजारों में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 3 शूटर सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर की है। पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश में सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। हादसे में एक लोको पायलट की मौत भी हो गई है, जबकि 5 अन्य के घायल होने की जानकारी मिली है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर्स का दल मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। रेल प्रबंधन के स्थानीय स्तर के आला अधिकारी मौके पर आ गए और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेजी गई। सलमान खान स्टार फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। 20-17 अप्रैल से टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई। रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग में पिछले काफी समय से बिजी थे, जिसका शूट अब पूरा हो गया है। फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अरशद वारसी अपना 55वां जन्मदिन मुंबई के एक संपन्न मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में ही मां बाप का साया उड़ गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को हाल में ही मुंबई में स्पॉट किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में काजोल एथनिक लुक में नजर आ रही है। सीरीज सिटाडेल के जबरदस्त एक्शन पर प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सीरीज में 80% स्टंट उन्होंने खुद किया। शहनाज गिल इन दोनों अपनी डेब्यू फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर के काफी एक्साइटेड हैं। इन दोनों वो फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रही हैं और इसी सिलसिले में उन्हें मुंबई स्थित महबूब स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। उर्वशी रौतेला को हाल में ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में उर्वशी एयरपोर्ट पर डांस करती हुई नजर आई। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नवाशी चक्रवर्ती अपनी आने वाली फिल्म बैड बॉय के प्रमोशन में लगे। इसी सिलसिले में वो बिहार के पटना पहुंचे, जहां उन्होंने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की जमकर तारीफ की। साउथ की एक्ट्रेस अखिल अकिनेनी ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म एजेंट की रिलीज के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज कर दिया गया। बॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन अपनी अपकमिंग एक्शन कॉमेडी नेवर टू ओल्ड टू डाई में एक्टिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार।